हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने ये समझा है कि डेसाइल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस डेटा सेट में। अभी हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि डेसाइल्स कैसे ढूंढते हैं एक कंटिन्यूअस डेटा सेट में। लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि डेसाइल्स होते क्या हैं। डेसाइल्स आर 9 वैल्यूज दैट डिवाइड असॉर्टेड डेटा इनटू 10 इक्वल पार्ट्स with each part containing 10% of total observation. डेसाइल्स क्या करते हैं, एक गिवन डेटा सेट को 10 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। मान लीजिए आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, इसे आपको 10 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो आप क्या करेंगे, इसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो आप 9 कट्स लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, 10 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। जैसे क्वार्टाइल्स डेटा सेट को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, डेसाइल्स डेटा सेट को 10 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। इसके अलावा आपको ये याद रखना है, D5 जो होता है वो मीडियन के बराबर माना जाता है। इसी के साथ आपको ये याद रखना है कि जब भी आप डेसाइल्स कैलकुलेट कर रहे हैं, आपको गिवन डेटा सेट को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। वैसे तो आप असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में लगा सकते हैं, लेकिन कन्वेंशनली हम असेंडिंग ऑर्डर को बेटर मानते आए हैं। अब तक हम 3 तरह के डेटा सेट देख चुके हैं, दैट इज इंडिविजुअल डेटा सेट, डिस्क्रीट डेटा सेट और कंटिन्यूअस डेटा सेट। इंडिविजुअल डेटा सेट क्या होता है, रैंडम नंबर्स आपको एक डेटा सेट में दिए जाते हैं और उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा के आपको डेसाइल्स ढूंढने होते हैं। डिस्क्रीट डेटा सेट क्या होता है, एक सिलेक्टिव नंबर्स होते हैं और वो डेटा सेट में रिपीट होते हैं। कंटिन्यूअस डेटा सेट क्या होता है, एक रेंज आपके पास दी जाती है, जैसे 50 to 60, 60 to 70। ऐसा जरूरी नहीं है कि 10 का ही डिफरेंस हो, इट कैन बी 40 to 80, 50 to 100, तो ऐसा भी हो सकता है। तो एक रेंज आपके पास दी जाती है, कोई स्पेसिफिक नंबर आपको नहीं दिया जाता। अब हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इंडिविजुअल और डिस्क्रीट डेटा सेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आप ये फॉर्मूला याद होगी तो ये सेम ही है जैसे क्वार्टाइल्स की फॉर्मूला होती है, खाली यहाँ पे 4 होता है, अभी यहाँ पे 10 है, क्योंकि डेसाइल्स क्या करते हैं, गिवन डेटा सेट को 10 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। वैसे ही जब हम कंटिन्यूअस डेटा सेट की बात करते हैं तो फॉर्मूला जो है वो क्वार्टाइल्स वाली सेम टू सेम है, बस यहाँ पे 4 की जगह पे क्या है, 10 आ चुका है। बाकी सारे टर्म्स जो हम क्वार्टाइल्स में पढ़ के आए हैं वही सेम टू सेम है और कुछ डिफरेंस यहाँ पे हमको देखने नहीं मिलता है। जैसे L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ डेसाइल क्लास, तो अगर क्लास 50 to 60 है तो उसका लोअर लिमिट क्या है, 50, तो L हमारा हो जाता है 50। J क्या है, जो डेसाइल नंबर आपको ढूंढना है। N क्या है, टोटल नंबर्स इन द डेटा सेट, डेटा सेट में टोटल कितने नंबर्स हैं। CF क्या है, टोटल नंबर्स इन द डेटा सेट बिफोर द डेसाइल क्लास अंडर ऑब्जर्वेशन। मान लीजिए आप 70 to 80 देख रहे हैं, तो उसके पहले जितने भी फ्रीक्वेंसीज हैं उनको जब आप ऐड करते हैं तो आपको मिलता है CF। और H क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ डेसाइल क्लास, और F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेसाइल क्लास। जैसे अगर हम 70 to 80 लें तो फ्रीक्वेंसी क्या है, 10। तो यही है आपके क्वार्टाइल वाली सेम टू सेम फॉर्मूला, खाली यहाँ पे 4 की जगह पे अब क्या है, 10 है। तो बेटर समझने के लिए हम इसी एग्जाम्पल के साथ कंटिन्यू करेंगे और इस एग्जाम्पल्स में डेसाइल्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला है। अगर आपको याद होगा, इस फॉर्मूला में हमें ये नहीं पता चलता कि कौन सी रेंज हमें चूज करनी है, उसके लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला है। अगर आपको याद है, ये वही फॉर्मूला है जो हम क्वार्टाइल्स में यूज करते हैं। तो यहाँ पे बस 10 आ चुका है इंस्टेड ऑफ 4, क्योंकि क्वार्टाइल क्या करता है, गिवन डेटा सेट को 4 हिस्सों में डिवाइड करता है और डेसाइल क्या करता है, गिवन डेटा सेट को 10 हिस्सों में डिवाइड करता है। अब इसी फॉर्मूला के साथ हम कोशिश करेंगे डेसाइल 3 को ढूंढने की। तो पहले हमने फॉर्मूला में J की जगह पे क्या कर दिया, 3, क्योंकि हमें 3 डेसाइल ढूंढना है। और N क्या है, टोटल नंबर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, 4 + 6 10, 10 + 10 20, 20 + 8 28, 28 + 5 33 अपॉन 10। उसको कैलकुलेट करने के बाद हमें मिलता है साइज ऑफ 6.6 ऑफ द ऑब्जर्वेशन।
इसका मतलब क्या, 6.6 ऑब्जर्वेशन कहाँ पे आएगा, इस वाले डेसाइल क्लास में आएगा। तो हमारी लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, 60 हो जाएगी, हमारी डिफरेंस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये वाला पार्ट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है जो था 6.6। इस क्लास के पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, 4 है, इसलिए यहाँ पे 4 लिखेंगे। इस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, इसलिए यहाँ पे 6 लिखेंगे। और सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के बाद हमें D3 की वैल्यू क्या मिलती है, 64.33। इसी तरह हम लोग D5 भी निकालने की कोशिश कर सकते हैं, D7 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, D7 निकालने के लिए फिर से हमने वही सेम फॉर्मूला लगाई। पहले हमने रेंज डिसाइड किया। ये रेंज कौन सी बेसिस पे डिसाइड हो रहा है, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे डिसाइड हो रहा है। 23.1 जो है, तो 23 फ्रीक्वेंसी कहाँ पे आ रहा है, यहाँ तक तो 20 हो रहा है। 21 से ये वाला रेंज चालू हो रहा है, तो 23 कौन से रेंज में आएगा, 80 to 90। इसकी वजह से हम ये वाली रेंज को कंसिडर करेंगे, फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे और D7 की वैल्यू हमें क्या मिलती है, 83.88। वैसे ही अगर हमें D9 निकालना है तो हम क्या करेंगे, बस J की जगह 9 लिख देंगे, हमें मिलेगा 29.7। वो कौन से रेंज में आ रहा है, 90 to 100 के रेंज में आ रहा है। फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आप कंटिन्यूअस डेटा सेट से डेसाइल्स निकाल सकते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आप फील करेंगे।